ये तो खुला कहते हैं कि मंत्री जी मेरे माई बाप है, वो जो कहेंगे वही करूंगा। मैं तो हाई कोर्ट इनके लिए मायने रखता है ना, और कोई कोर्ट मायने रखता है। बीकानेर की जनता को ये कहा कि बेचारी और बैकवर्ड जनता है। ये जो मंत्रीगण है ये सारे अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। बीकानेर में 400 पट्टों को 4000 पट्टे बताया जा रहा है। इससे झूठा अभियान कोई हो नहीं सकता। और बीकानेर बैकवर्ड बताया, मैं समझू इसी सोच रहा आदमी बीकानेर विकास को कर सके नहीं। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मैं हूं विजय। थे देख लो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद हो लाइक शेयर जरूर करो। आज भारत देश प्रगति पथ पर है, लेकिन विवाद जिका है वह नाता छोड़ नहीं रहा भारत रो। बीकानेर और देखा जाए तो बहुत बड़ो एक प्रदेश भी है, लेकिन अठे आज महापौर ने धरने पर बैठना पड़ रही है आयुक्त ने हटाने वास्ते। आयुक्त और महापौरी जी की खींचतान है लगातार चल रही है बीकानेर में। बीरे कारण विकास का काम ठप हो रहा है। सगली जानकारी आप जी का महापौर जी है, अठा जी का अध्यक्ष है, बेसु बातचीत करसा और बेसु जानकारी लेसा कि आप क्यों धरना दे रही हो और की कारण सु धरना दे रही हो और आगे रणनीति क्या है। बीकानेर जी का मेन महापौर जी है वह साथे है। मैडम झलको बीकानेर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। मैडम क्या क्या मांग ले रहे आप इस धरने पर बैठे हो? लगातार 3 दिन हो गया, क्या सुनवाई हो रही है, क्या मांग है आप ही बताओ। देखिए, ऐसी हमारी कोई बड़ी चौड़ी लिस्ट नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि नगर निगम कमिश्नर को इसको जो इस तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया रख रहा है इसको हटाया जाए, इस पे कार्रवाई हो और हमें कोई अच्छा अधिकारी दिया जाए जिससे बीकानेर का विकास हो। क्या क्या काम है अड़ंगो आ रही है वो भी बताओ। कि बिल्कुल बहुत ठप है काम, और काम ही नहीं, ये तो संवैधानिक पद का हनन कर रहा है। चाहे वो महापौर के अधिकार हो या और भी कोई पार्षदों की गरिमा को हो, सदन की गरिमा हो, सबको ठेस पहुंचा रहे हैं। जो साधारण सभा का अधिकार अध्यक्ष और सदस्य पार्षद होते हैं और महापौर का है, वो ये बुला रहा है। 1 करोड़ से ऊपर की शाइनिंग अथॉरिटी महापौर की, वो ये खुद कर रहा है। और इस अधिकारी को यही नहीं पता कि मार्च टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, मार्च के बाद वापस अध्यक्ष से परमिशन लेनी होती है। जब इस अधिकारी को यही नहीं पता और 25-25 के लाख काम सारे वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे हमने 40-40 2 बार कर चुके। इस बार हमें बजट कम था तो हिसाब से 25 लाख दिए, लेकिन इस अधिकारी ने एक टेंडर नहीं लगाया है। और अपने कुछ पार्षदों के, जो पार्षद उनके फेवर के थे, उनके 5-5 एलईडी लाइट का कर रहे थे। हमने कहा 5-5 इनको क्यों दे रहे हो, सारे शहर में जितने भी पार्षद हैं उन सबको 2-2 एलईडी लाइट दो। तो वो टेंडर ठप कर दिया। हमारी इलेक्ट्रॉनिक शवदा मशीन का टेंडर कोरोना काल में हो रखा था, उसको उस फाइल को रोक दिया। पिंक बस जो इतना अच्छा मॉडल था, हमारा प्रोजेक्ट था कि हमारे जो शहर के अंदरूनी जो मार्केट्स है उसमें हमें जगह प्रोवाइड नहीं हो रही, तो हमने एक मॉडर्न बाथरूम बनवाया है पिंक बस नाम से। रोज नए आए दिन टेंडर करते हैं, वापस उनको कैंसिल करते हैं, अपने ही ऑर्डर को बहाल करते हैं। ना हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर मान रहे हैं। जहां हाईकोर्ट का स्टे है, जैसे तुलसी गौशाला आप देख लीजिए, हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद उसको तोड़ दिया। मतलब ना तो हाईकोर्ट इनके लिए मायने रखता है, ना और कोई कोर्ट मायने रखता है, ना डीएलबी मायने रखती। और ये जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे जिनके पास मैं पिछले 2 महीनों से शिकायतें कर रही हूँ, उनका कोई इनको डर नहीं है। ये तो खुला कहते हैं कि मंत्री जी मेरे माई बाप है, वो जो कहेंगे वही करूंगा। मैं तो उन्हीं के आदेश खुला अपने वो सफाई में दे रहे हैं कि जो मंत्री जी कह रहे हैं मैं तो वो कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं निगम में शिक्षा मंत्री जी का इतना इन्वॉल्वमेंट होना बीकानेर के साथ गलत है। बीकानेर के कामों को डिस्टर्ब किया जा रहा है और इसी को लेकर हम धरने पे बैठे। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, आयुक्त को हटा के काम करने वाला अधिकारी लाया जाए। तो एनएनबी ओआईसी ग्रुप है निगम के अधिकारियों का, उसमें इसने मैसेज किया और बीकानेर की जनता को ये कहा कि बेचारी और बैकवर्ड जनता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप और मैं सब उसमें आते हैं, तो हम बैकवर्ड नहीं है, हम सीधे साधे साधारण लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले। तो उनको इस तरह से कहना कहीं ना कहीं पब्लिक में निंदा कर रहा है। और ये मैसेज हम इसीलिए पब्लिक में नहीं लाना चाहते थे कि हर एक इंसान को ठेस न पहुंचे एक अधिकारी की वजह से। तो इसीलिए हम चाहते हैं ये अधिकारी तुरंत प्रभाव से सरकार हटाए। और मैं तीसरा दिन है, सोचिए आप, एक शहर को प्रतिनिधि करने वाली मेयर और उसके सारे पार्षद 3 दिन से धरने पे बैठे, सरकार की आंख ही नहीं खुल रही है। तो जनता सोचे ना कि जो सरकार इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग, जिनको जनप्रतिनिधि बनाया उन्होंने, उनकी नहीं सुन रही, तो आम पब्लिक की कहाँ सुनी जाएगी। ये अधिकारी कोई नहीं सुनेगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान किसका है? सरकार का। सरकार कह रही है हम 2023 में इस अभियान के बलबूते वापस आएंगे। हमारे नगर निगम बीकानेर में 400 पट्टों को 4000 पट्टे बताया जा रहा है। इससे झूठा अभियान कोई हो नहीं सकता और आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, 500 की जगह 2 लाख मांगे रहा। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो सरकार का और सरकार के जो 8 मंत्री हैं यहाँ पे, उनका दायित्व होता है कि मेयर को झूठा साबित करे, आए निगम में और पता करे कि ये क्यों हमारी सरकार के खिलाफ बोल रही है। आज दिन तक कोई नहीं आया, 2 महीने हो गए मुझे। यहाँ कलेक्टर, डीसी, जयपुर में डीएलबी डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएस मैडम तक को मैं ये तथ्य दे के आई हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। शांति धारीवाल जी को
शांति धारीवाल जी कोटा में एक कलेक्टर का तुरंत निलंबन कर देते क्योंकि वो कोटा में काम नहीं कर रहा, तो बीडी कल्ला साहब का भी फर्ज नहीं बनता कि निगम में काम नहीं करने वाले अधिकारी का तुरंत निलंबन करे। जलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आप हमारे धरना स्थल पर पधारे हो। बीकानेर समस्या जी चल रही है, मेरे विषय में आप चर्चा करने पधारे, आप भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार 3 दिन हो गया आपने और धरनो देते, क्या मांग चल रही है और क्या प्रयास सरकार चल रही है जिसके साथ बातचीत करियो, क्या उम्मीद है आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ हमारी कोई मांग ही को नहीं आ, तो एक जनता री विकास और काम जी को अवरुद्ध हो रही है, वो विकास और काम शुरू हुए और ये विकास और काम ने रोकने वास्ते बीकानेर आयुक्त है, नगर निगम आयुक्त बिहार कारण से सैकड़ों विकास बीकानेर अवरुद्ध हो रही है और बिहार हठधर्मिता कारण से आज और परेशानी खड़ी हुई है। बीकानेर जनता ने जितना मौसम आबाद जी को बारिश हो चल रहे में नाला सफाई होनी चाहिए, शहरी सफाई होनी चाहिए, ये सब ने अवरुद्ध करने वास्ते जी को वे काम करे, बिहार ने हटाने वास्ते जनता री आप बेद मांगे किसी व्यक्ति कई काम नकारा निकम्मा कोई व्यक्ति हो तो वो कई काम बीकानेर। एक मैं थाने छोटी सी बात कहनी चाहूँ, जिको भी यहाँ सोच है, एक भी यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है अधिकारियों रो, मैंने माने भी यहाँ लिखे है बीकानेर शहर और यहाँ के लोग इतने बैकवर्ड हैं, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितनी गलत व्याख्या करते हैं बेचारे। आप बीकानेर आम जनता री अपमान है, बीकानेर पूरे शहर अपमान है, ये सोच रहे साथ जी को आदमी काम करे तो इसो आदमी बीकानेर में कई काम। और बीकानेर लोग हर आदमी के बीकानेर भला लोग है, बहुत अच्छा बीकानेर लोग है, सामाजिक सद्भाव भाईचारा बीकानेर प्रसिद्ध है और बीकानेर बैकवर्ड बतावे मैं समझू इसी सोच रहा आदमी बीकानेर विकास को कर सके नहीं। आपने कोई सरकार तरफ से कोई आदमी यार बातचीत करी के अपना बात करनी चाहिए बीकानेर जी की समस्या भी माथे? मैं तो चाहे प्रशासन के अधिकारी कुछ है चाहे, लेकिन 18 जी का राजनीतिक नेता है और जी का राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है, बिहार कारण से ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है। मैं तो हल करनी चाहे, समस्या का समाधान चाहे, प्रशासनिक अधिकारी जी का उच्च पद पर है। आगे री क्या उम्मीद है, क्या आगे रणनीति रहती? क्योंकि लगातार चलते 3 दिन हो गए धरना, कोई था अधिकारी हालते संपर्क करियो कौन, आगे क्या रणनीति रहती? रणनीति तो जीते बिहार ट्रांसफर नहीं उसी बिहार नहीं हटे, जीते हमारा धरणो जारी है और भी संघर्ष में तेज कर सके वास्ते आई रणनीति है। जनता द्वारा निर्वाचित है हमारी महापौर आदरणीय सुशीला कंवर जी, और जनता के काम नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जनता ने चुना है, किंतु ये कांग्रेस सरकार, ये जो मंत्रीगण है, ये सारे अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जैसे ये कहते हैं वैसे अधिकारीगण करते हैं, किंतु जनता का काम कोई भी नहीं हो रहा है। जनता बड़ी परेशान है, न सफाई का काम हो रहा है, न पट्टों की। आपने पिछले दिनों सुना भी था कि पट्टे कितने हजार बना दिए जबकि पट्टे 2 से कुछ पट्टे बने हैं। तो ये सब मिथ्यावादी जो बातें हैं, इन बातों को लेकर के लोग बड़े परेशान हैं। काम जनता का बिल्कुल ही हो नहीं रहा है और कांग्रेस जो मंत्रीगण है वो चाहते हैं भी हमारे कहने के अनुसार से निगम चले, जबकि जनता ने सुशीला कंवर को चुना है मेयर। तो मेयर चुना है तो मेयर अधिकारी का सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। तो ये सामंजस्य करने के लिए ही हमारा निवेदन ये है कि जो अधिकारीगण है वो उनके कहने से नहीं चले, अगर चलते हैं तो फिर उनका स्थानांतरण किया जाए और दूसरे ऐसे अधिकारी है जो इनकी बातें नहीं सुने। हमारा पास जिला महामंत्री जी मौजूद है, जलको बीकानेर, आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, जलको बीकानेर का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जलको बीकानेर बराबर देखता हूँ, जो ग्रामीण और शहरी न्यूज़ों को बराबर कवरेज करता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि छोटी से छोटी न्यूज़ की आपकी फेसबुक पे, यूट्यूब पे कवरेज होती रहती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये बीकानेर की आम जनता का काम है। सुशीला कंवर महापौर है जो बीकानेर की आम जनता है, और आम जनता का काम हमेशा नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में पड़ता है। जैसे आप खुद हो, आपके घर के आगे की सफाई साफ होनी चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए, यदि नाली टूटी हुई नाली बननी चाहिए। इन समस्याओं के लिए आप पार्षद को कहते हैं, पार्षद महापौर को कहता है और महापौर की आगे आयुक्त होता है। और यदि आयुक्त हठधर्मिता कर ले, आज बरसात का मौसम चल रहा है, सफाई नहीं हो रही है, नाले जाम पड़े, सूरसागर में गिन्नानी के लोगों की क्या हालात है, इन हालातों को लेकर महापौर बराबर आयुक्त को अवगत करा रही है। बाकी आयुक्त तो एक बड़े घर का नाम है बीडी कल्ला, उनके कहने पे चलेगी। अरे भाई, जनता ने बीडी कल्ला को भी चुना है, महापौर को भी चुना है, और महापौर 2 विधायकों पे एक होती है जो सबसे बड़ी है और प्रथम नागरिक है। तो एक महिला रात को 10 बजे अपनी बच्ची को लेकर धरने पे बैठी रहती है। जो राजस्थान की सरकार महिलाओं के बारे में कहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, 33% महिलाओं का आरक्षण होता है, और महिला एक धरने पे बैठती है और सरकार सुनती नहीं, आंखें मूंद के बैठी है। ये आयुक्त जो बीकानेर की जनता को बेवकूफ बता रहा है, बीकानेर की जनता कोई काम की नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, ऐसे आयुक्त यदि नहीं हटेंगे, ये तो हमारा 3रा दिन है। और यदि सोमवार को हमारी प्रशासन ने, राजस्थान की सरकार ने सुनवाई नहीं की, तो ये आंदोलन उग्र होगा, अनशन भी होगा।
जब तक बीकानेर से आयुक्त नहीं हटेगा तब तक ये धरना नहीं हटेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी और बीकानेर की आम जनता इस धरना स्थल पर रहेगी। आज हम 3 दिन हो गए यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, कारण हठधर्मिता के कारण। नगर निगम का जो कमिश्नर है अपनी हठधर्मिता के कारण बीकानेर की विकास की प्रक्रिया इसने ठप कर रखी है। जगह जगह इसने ना तो इन्होंने कोई नालों की सफाई करवाई है, ना सीवरेज का ध्यान रखा, और जो भी विकास कार्य पहले के हुए थे, जैसे जगह जगह पहले सौंदर्यीकरण के लिए बीकानेर के अंदर गुमटियां बनाई गई थी हर चौराहे पर, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल भी हुआ था। उन गुमटियों को तोड़ दिया गया, बड़ी बेरहमी से तोड़ा उन लोगों ने। मेरा यही कहना है कि अगर उन गुमटियों को नहीं तोड़कर और किसी व्यक्ति को प्रमोट की जाती है, उसको कहा जाता है कि भैया ये गुमटियां हैं, आप ले जाओ और कहीं अच्छे स्थान पर लगाओ, ये सौंदर्यीकरण के लिए है, तो लोग इसका पैसा भी देते। जनता का पैसा इन लोगों ने बर्बाद किया, किस बेरहमी की तरह उस गुमटियों को उन्होंने तोड़ा है। और हम 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं। बीकानेर के प्रथम नागरिक महापौर जी हमारे और सभी पार्षद हम 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं बीकानेर की समस्याओं के लिए। अपने हठधर्मी के कारण ना तो वार्ड के अंदर को 20-20 लाख का कार्य करवा पा रहा है, ना कोई बात, पता नहीं इनके मन में क्या अपना रखा है इसने। यहाँ पशु जो बाहर बैठे हैं उनको बददुआ दे रहे हैं इन कमिश्नर साहब को, इस गौशाला को तोड़ के। जो भी कोई गाय थी, बीमार थी, या कोई गाय गिर गई कहाँ पे, नाले में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया गाय का, घायल हो गई गाय, गौ माता को यहाँ लाया जाता था, उसका उपचार करके गौशाला में छोड़ दिया जाता था, एक मिनी हॉस्पिटल की तरह थी। अरे आज वो बददुआ दे रही है। गौ माता जो वहाँ खड़ी रहती है, छोटे छोटे बछड़े वहाँ खड़े रहते हैं, आज इस गायों गौ माता के अंदर और पशुओं के अंदर जो ये भयंकर बीमारी फैली है कोरोना की तरह, तो बेबस है। अब पार्षद यहाँ के निवासी पार्षदों को भी फोन करते हैं गौ माता के लिए कि बीमार गाय है, इसका तुरंत प्रभाव से उपचार किया जाए। इस कारण से यहाँ लेकर आते थे, गौशाला के संचालक को सेवा करके गौशाला में पहुँचा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने बेरहमी से तोड़कर अपनी हठधर्मिता दिखाई। हमने 3-4 बार ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहब को दिया, आयुक्त साहब को दिया, इसके बावजूद भी इन्होंने गौशाला तोड़ दी। स्टे होने पर, मतलब हम तो हैं क्या, न्यायालय का स्टे होने पर भी तो इन्होंने गौशाला तोड़ के साबित कर दिया कि हम इस बीकानेर शहर के अंदर शांति नहीं बनने देंगे। सीधो सीधो आरोप लगा रहे आयुक्त माथे, और आयुक्त माथे और भी आरोप लग रही है कि भी माथे बड़ा बड़ा मंत्री रहा जिका बीकानेर राजस्थान सरकार जिका मंत्री है बीआर में हाथ है, ये कारण से रोड़ा अटक रहा है और बीकानेर विकास ठप हो रही है। ए कह रहा है कि मैं चाहवा कि इन्हें निलंबन करियो जाए और अठे कोई अच्छो जो आयुक्त है बोलावे, जो बीकानेर जो विकास का रुकोड़ा है वे चालू होवे। मैं विजय, कैमरामैन अनमोल, झलको बीकानेर।